हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो टॉपिक साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था और काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई है। आज देखिए सिंपल इंटरेस्ट को और भी आसान अच्छे तरीके से बनाएंगे और इसके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, सीधे सवालों पे चलते हैं और जो हमने बताया था उसी पे आधारित सवाल होंगे और बहुत अच्छे सवाल होंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे सवाल है आपकी स्क्रीन पे देखिए, रमेश ने 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कितने परसेंट? 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,000 रुपये की राशि निवेश किया। 3 वर्ष बाद रमेश को कितनी राशि मिलेगी? 3 वर्ष बाद रमेश को कितनी राशि मिलेगी? एक बात बताइए, रमेश ने कितने परसेंट पे दिया? 25% पे। ठीक है, 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4 होता है। और कितने वर्ष के लिए दिया? 3 वर्ष के लिए। हमने क्या बताया था, जो दर है और समय का आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। दर और समय का आपस में गुणा कर देते हैं। 3 वर्ष के लिए दिया तो हमने 3 का इसमें गुणा कर दिया, तो कितना हो गया? 3/4। क्या हो गया? 3/4 हो गया। कहने का मतलब ये हो गया है मूलधन। क्या हो गया? मूलधन। और ये क्या हो गया? ब्याज। मतलब 3/4 का मतलब क्या है? 4 पे 3, मूलधन 4 है, 3 क्या है? ब्याज है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गई है, इन्होंने रुपए कितने दिए थे? 4,000 रुपये। यहाँ पे 4 का मान 4,000 है, 4 का मान 4,000 है। तो कितनी राशि मिलेगी? राशि देखिए, उसे मूलधन तो मिलेगा प्लस उसे क्या मिलेगा? ब्याज भी तो मिलेगा। यहाँ देखिए मूलधन कितना है इसका? 4 और ब्याज कितना है? 3। तो टोटल उसे कितना मिलना चाहिए? 7। कितना मिलना चाहिए? 7। अब बताइए 4 का मान 4,000 है तो 7 का मान कितना हो जाएगा? 7 का मान 7,000 रुपये हो जाएगा। तो उसने जब 4,000 रुपये दिए तो उसे कितने रुपये मिलेंगे? 7,000 रुपये। देखिए यही सबसे अच्छा इसका तरीका है लगाने का, इससे बेस्ट तरीका और कहीं नहीं मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे सवालों पे चलते हैं और ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। देखिए सवाल क्या है, सवाल आपकी स्क्रीन पे, साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से दर पूछा गया है। ठीक है, हमने दर में पता नहीं किस दर से दर पूछा गया है। 750 रुपये का 5 वर्ष में मिश्रधन 900 रुपये हो जाएगा। 5 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाएगा? 900 रुपये हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस दर से? 750 रुपये का। ठीक है, अब एक बात बताइए, दर हमें पता नहीं है तो दर हमने कितनी मान ली? R%। कितनी मान ली? R%। ठीक है, अब प्रतिशत हमने हटाने के लिए क्या बताया था? R/100 गुणा कर दिया, ये दर हो गई। इसको हमने क्या किया? रेशियो मेथड में चेंज कर लिया। क्या किया? रेशियो मेथड में, अनुपात में चेंज कर लिया। R/100 हो गया। अब कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष की बात हो रही है। हमने क्या बताया? दर और समय का आपस में गुणा कर दीजिए, वही दर मान लीजिए। जैसे 3% दर दी गई है, 5 वर्ष के लिए दिया गया है, तो 5 और 3 का गुणा कर दीजिए, 5 तियां 15% दर हो गई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारा क्या मिल गया हमें? 5R या 5 से इसको काट दीजिए, 20 बार कट जाएगा। कितने बार कटेगा? 20 बार। तो कितना आ जाएगा? ऊपर बचेगा R, नीचे कितना आ जाएगा? 20। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन्होंने क्या बताया? 750 रुपये का 900 रुपये हो जाता है। बताइए मूलधन कितना दिया है? 750 रुपया। मूलधन कितना दिया है? 750 रुपया। हो कितना जाता है? 900 रुपया। 750 रुपया दिया, कितना बन जाता है? 900 रुपया। तो ब्याज कितना मिलेगा? 150 रुपया मिलेगा। 750 मिलेगा प्लस 150 और मिलेगा, तभी तो 900 होगा। तो देखिए ये तो हो गया हमारा मूलधन। क्या हो गया? मूलधन। और ये क्या हो गया? ये हो गया ब्याज। क्या हो गया? ब्याज हो गया। अब देखिए सवाल में बताया है इन्होंने 750 रुपये दिए, 750 में ये तो मूलधन हो गया, मूलधन को नीचे लिख लिया। और ब्याज कितना हुआ? 150, क्योंकि 900 रुपये दिए, 750 पर 900 रुपये दिए हैं तो 150 तो उसका ब्याज हो गया। देखिए ये भी मूलधन, ये ब्याज, ये मूलधन, ये ब्याज। हमने इसको क्या कर लिया? बराबर कर लिया। इसको क्या कर लिया? बराबर कर लिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे? R का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकाल लेंगे?
आर का मान निकाल लेंगे। देखिए 1 0 से 1 0, 15 अपना 75, कितना आ गया 1/5 आ गया। अब देखिए 5 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5r, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा। जब कुछ नहीं बचता है तो कितना बचता है 1। अब 20 का 1 में गुणा करेंगे, 20 इक्कन 20, 5 से इसको काट देंगे क्योंकि इनटू में है तो डिवाइड में जाता है, भाग में चला जाता है। 5 चौके 20, तो r बराबर कितना आ गया 4%। दर कितनी आ गई 4%। यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया और इसको इसी तरीके से करिए। ठीक है, इसको लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, देखिए कितने सिंपल तरीके से सवाल लगवा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, आगे सवाल पे चलते हैं। आगे सवाल पे चलेंगे। आगे सवाल क्या है, आगे सवाल है किसी धनराशि पर, कोई धनराशि है, किसी धनराशि पर मतलब धनराशि में नहीं मालूम, मूलधन पता ही नहीं है, 3.5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज की राशि 70 हो जाती है। साधारण ब्याज की राशि कितनी हो जाती है 70। इसका मतलब साधारण ब्याज कितना दिया गया 70 रुपये दिया गया। साधारण ब्याज कितना दिया गया 70 रुपये दिया गया। किसी धनराशि पर 3.5%, कितने 3.5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष का। देखिए 3.5% का मतलब वो क्या होता है 1/2%। इसका मतलब होता है 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 होता है। कितने वर्ष के लिए दिया गया, हमने बताया रेट और समय का आपस में गुणा कर लीजिए। इन्होंने बताया है 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए इन्होंने बताया है 4 वर्ष के लिए। तो 4 वर्ष के लिए, और देखिए यहाँ पे इतना आ गया, ये प्रतिशत आ गया, इसको हमने इधर लिख लिया 3 दूनी 6, 1 7/2%। अब हमने क्या बताया 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए। एक बात बताइए, अभी हमने बताया था जब प्रतिशत हटाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे 100 आ जाता है नहीं आ जाता है। ठीक है, अब इन्होंने बताया 4 वर्ष के लिए, तो 4 का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से देखिए 4 से जब इसको काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा और यहाँ 25 दूना 50 हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना आ गया 7/25। कितना आ गया 7/25 आ गया। ठीक है, 7/25 आ गया। अब इन्होंने क्या बताया है, बताया किसी धनराशि पर 3.5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज की राशि कितनी हो जाती है 70 रुपये हो जाती है। एक बात बताइए, ये क्या है, मूलधन है ना, ये क्या है, ब्याज है कि नहीं है, बताइए। 25 रुपये पर 7 रुपये हो जाता है, यही तो इसका मतलब हुआ ना। तो देखिए ब्याज कितना है 7। सवाल में बताया गया ब्याज कितना हो जाता है, साधारण ब्याज कितना हो जाता है 70 रुपये हो जाता है। तो इसका मतलब 7 साधारण ब्याज है, 7 का मान 70, 7 का मान 70। हमसे पूछा गया मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, किसी धनराशि पर वो धनराशि ज्ञात करनी है। तो मूलधन कितना है 25, 7 का मान 70 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 10, 7 से काट दिया, 1 का मान कितना हो जाएगा 10। 25 का मान कितना हो जाएगा, जब 25 का मान निकालेंगे तो 25 का मान हो जाएगा, यहाँ पे निकाल लीजिए, देखिए 7 का मान 10 हो गया, 7 का मान 70 हो गया, तो 1 का मान 10 हो गया, तो 25 का मान कितना हो जाएगा, 25 का मान हो जाएगा 250। देखिए 1 का मान 10 तो 25 का मान 250, 250। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे था कितना, यहाँ 25 नहीं था, यहाँ पे 50 था, 25 दूना 50, तो यहाँ पे 50 कर लीजिए, यहाँ पे क्या कर लेंगे 50। मूलधन कितना था 50, तो 50 का मान ज्ञात करना है। 50 का मान कितना हो जाएगा 500, 50 का मान कितना हो जाएगा 500। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, देखिए इसके बाद क्या है, अच्छा सवाल है। देखिए ये अनुपात पे सवाल है, कैसा अनुपात समझ लीजिए इसके बारे में। सबसे पहले इसके बारे में समझना, क्या हमने बताया है, जैसे हमने कह दिया मूलधन दिया गया है, मूलधन दिया गया 1000, मूलधन कितना दिया गया 1000। हमने कह दिया साधारण ब्याज, साधारण ब्याज दिया गया 300 और मिश्र धन दिया गया है, मिश्र धन दिया गया 1300। क्योंकि देखिए मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज मिला के ही तो मिश्र धन आता है। मूलधन 1000 है, साधारण ब्याज 300 है, मिश्र धन कितना है 1300 है। यहाँ पे देखिए हम किस तरीके से सवाल बना सकते हैं। सवाल ऐसा भी आ सकता है कि
ब्याज है वो मूलधन से 700 रुपये कम है। कह दिया जाए 5% की दर से 3 वर्ष के लिए क्या होता है, ब्याज जो है मूलधन से 700 रुपये कम है। ब्याज मूलधन से 700 रुपये कम है तो मूलधन ज्ञात कीजिए या ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें उस कंडीशन में ब्याज और मूलधन निकाल लेंगे। या हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि देखिए मिश्रधन जो है मूलधन से 300 रुपये अधिक है। देखिए मिश्रधन जो है मूलधन से 300 रुपये अधिक है। 5% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दर भी दी गई, समय भी दिया गया है। और सीधे ये नहीं दिया गया है, सीधे कह दिया गया है कि मिश्रधन जो है मूलधन से 300 रुपये अधिक है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो उस आधार पे सवाल लगवाएंगे। देखिए अब इस पर कैसे सवाल बनेंगे समझिए। सवाल देखिए कुछ इस तरीके का है। देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पे, किसी धनराशि को 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। कोई धनराशि है 12.5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। एक बात बताइए 12.5% मतलब 12.5% है, ठीक है। हमने बताया था 25% का मतलब क्या होता है 1/4, सभी लोगों को पता है। और 12.5% क्या है, 25% का आधा है तो उसका 1/4, तो इसका कितना हो जाएगा 1/8। कितना हो जाएगा 1/8, ठीक है। अब बताया गया है 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। तो देखिए इसमें हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया 3/8। कितना मिल गया 3/8। कहने का मतलब ये तो हो गया मूलधन और ये हो गया ब्याज, ठीक है। अब सवाल में कहा गया है 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। देखिए यहाँ ब्याज मूलधन से कितना कम है, यहाँ पे देखिए ये मूलधन है ब्याज जो है मूलधन से 8 से 3 कितना कम है, 5 ही तो कम है। यहाँ 5 दिया गया है, सवाल में बताया गया 3500 कम है तो 5 का मान कितना दिया गया है 3500। तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए मूलधन भी ज्ञात करना, साधारण ब्याज। 5 से जब इसको काटेंगे 5 7 35 कितना आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 700। तो मूलधन 8 है तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 700 है तो 8 का मान कितना हो जाएगा 8 7 5600। अगर कह दिया जाए साधारण ब्याज कितना होगा तो साधारण ब्याज 3 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 700 है तो 3 का मान 7 तियाँ 2100। साधारण ब्याज इतना हो जाएगा और मूलधन 5600 रुपये हो जाएगा। देखिए कितने अच्छी तरीके से सवाल को सॉल्व कर दिया, कितने अच्छे तरीके से। इतना अच्छा तरीका आप लोगों को कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे ऐसे ही एक सवाल और करवाते हैं जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए सवाल क्या है, सवाल देखिए कुछ इस तरीके का है, इसी तरीके से है सवाल। बताया गया है, सवाल बताया गया है 6 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए दी गई राशि का ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम हो तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 6 सही 2/3% दिया गया है। दर कितनी दी गई 6 सही 2/3%। ये क्या दी गई, दर दी गई, आर दिया गया है, ठीक है। 6 सही 2/3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 6 3 18 और 2 20/3% आ जाएगा। अब जब परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100, नीचे 100 आएगा नहीं आएगा। कितने वर्ष के लिए दिया गया, 4 वर्ष के लिए दिया गया। 4 वर्ष के लिए दिया गया तो 4 का इसमें गुणा कर दीजिए। समय का क्या करते हैं, दर में गुणा कर देते हैं। अब यहाँ से 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20, नीचे हो जाएगा 25 तियाँ 75, नीचे हो जाएगा 75। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 से भी और भी काट सकते हैं, 5 25 5 चौके 20। तो ऊपर कुल मिला के कितना आ जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 5 तियाँ 15, कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है तो देखिए ये तो हो गया हमारा मूलधन, क्या हो गया मूलधन, ये हो गया ब्याज, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि मूलधन से देखिए दी गई राशि ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम हो जाता है। देखिए यहाँ पे ब्याज मूलधन से कितना कम है 11, कितना कम है 11 कम है। सवाल में बताया गया 4400 तो 11 का मान कितना हो गया 4400। तो मूलधन और ब्याज ज्ञात करना है। 11 का मान 4400, ज्ञात चौक 44, 401 का मान कितना आ गया 400। तो 15 का मान कितना हो जाएगा
15 का मान हो जाएगा, 15 का गुणा कर दीजिए, 15 चौके 60, 2 जीरो 6000। ब्याज पूछा जाए, ब्याज का मान 4 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 का मान हो जाएगा, 1 का मान 400 है तो 4 का मान 4 चौके 1600, 1600। देखिए ये तुलन हो गया, ये ब्याज हो गया। देखिए कितने अच्छे तरीके हैं, ठीक है। ऐसे तरीका देखिए आप लोगों को मिलते रहेंगे अच्छे तरीके से, अच्छे ट्रिक के साथ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।